कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा 12th क्लास की हिस्ट्री की जो बुक नंबर 2 है आपकी, उसका छठा चैप्टर जिसका नाम है भक्ति, सूफी व परंपराएं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बेटा आपको भक्ति के दो रूप बताए थे, अलवार और नैनार, लिंगायत और इस्लाम धर्म के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं बेटा सूफीवाद की, उसके बाद हम बात करते हैं कबीर की, नानक की और मीराबाई की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि ये सूफी कौन थे। यानी सूफी वे इस्लामी लोग थे जो खिलाफत की बढ़ती हुई शक्ति के विरुद्ध जाकर उन्होंने रहस्यवाद और वैराग्य को अपनाया था। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और उन्होंने कुरान की बौद्धिक व्याख्या को भी मानने से इनकार कर दिया और उसकी व्याख्या उन्होंने अपने तरीके से की थी। अब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, लेकिन 11वीं शताब्दी में इन्होंने अपने आप को खानका के इर्द गिर्द स्थापित कर लिया था। अब खानका किसे कहते थे बेटा? खानका एक तरह का मठ था, समझ लीजिए, जहाँ पर ये लोग रहा करते थे। यानी कि जनजीवन से दूर जंगल में एकांत में ये लोग वहाँ पर रहा करते थे और जिसका नियंत्रण शेख, पीर और मुर्शीद के हाथों में होता था। उसको शेख कह लो, पीर कह लो या मुर्शीद कह लो। अब उसका काम क्या था? उसका काम होता था अपने अनुयायियों की भर्ती करना। अगर आपको खानका में शामिल होना है तो इसके लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो आपको अपना सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करके आप जब वहाँ पर सिद्धांत निष्ठा का वचन दोगे तो ही आपको खानका में शामिल किया जाता था। और दूसरा इनका काम होता था कि अपने मरने के बाद वारिसों की नियुक्ति करना। तो ये सब कुछ शेख और जो इनका हेड होता था उसके हाथ में ये सब कुछ होता था। फिर 12वीं शताब्दी में इन्होंने अपने आप को सिलसिलों में गठित करना शुरू कर दिया था। अब सिलसिले का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा जंजीर, जिसकी पहली और अटूट कड़ी पैगंबर से जुड़ी होती है और यह शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते को दर्शाती है। यानी कि पैगंबर से वो आशीर्वाद आपको शेख के थ्रू आप तक पहुंचेगा। और जो शेख होते थे बेटा वो उनके मरने के बाद वो बहुत ही पूजनीय माने जाते थे और उनके मरने के बाद उनकी जो दरगाह होती थी, जिसको हम फारसी भाषा में दरबार कहते हैं, वह उनके मुरीदों के लिए एक भक्ति स्थल बन जाया करती थी। यानी कि लोग वहाँ पर जाया करते थे। अब जब लोग दरगाह पर जाते थे तो उसी से एक परिपाटी भी निकल गई जिसको हम जियारत कहते थे। यानी कि उनकी दरगाह पर वो जो धार्मिक यात्रा थी वो जियारत कहलाती थी। अब प्रश्न उठता है कि लोग वहाँ पर जाते क्यों थे उनकी दरगाह पर? तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए या फिर अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए लोग वहाँ पर जाया करते थे। और ख़ास तौर पे जो उनकी बरसी होती थी उसको वह उर्स कहा करते थे। उसका मतलब होता था कि उस दिन जो उनकी आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है, इसीलिए आज के दिन आप जो कुछ भी आशीर्वाद मांगोगे वो आपको जल्दी मिल जाएगा और लोग वहाँ पर जाया करते थे। अब जब वहाँ पर वो लोग जाया करते थे तो बेटा वहाँ पर देखा कि हमने कि वो जो यात्रा है वो जियारत कहलाती थी और वहाँ पर बड़े ही रहस्यवादी तरीके से यानी कव्वाली के थ्रू वो लोग अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया करते थे। अब ये जो सिलसिले थे बेटा इनके जो नाम रखे जाते थे या तो जो शेख होते थे उनके जन्म स्थान के आधार पर रखे जाते थे या फिर उनके नामों के आधार पर ही रख दिया जाता था, जैसे चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, सुहरावर्दी। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो चिश्ती सिलसिला बहुत ही प्रसिद्ध था। शेख निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह निजामुद्दीन में है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। लोग वहाँ पर जाया करते थे। अब लोग वहाँ पर जाते थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। सुबह से शाम तक वहाँ पर उनकी भीड़ लगी रहती थी। वहाँ पर कई छोटे छोटे कमरे होते थे, एक बहुत बड़ा हॉल भी हुआ करता था जहाँ पर औलिया जी अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के लोग के साथ वहाँ पर रहा करते थे और सुबह से शाम तक लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे और वहाँ पर उनको ताबीज़ वगैरह भी दी जाती थी। आप लोगों ने अमीर खुसरो का नाम सुना होगा, हसन सिद्दी का नाम सुना होगा। ये लोग भी, ये दोनों भी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर जाया करते थे। और एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है जियाउद्दीन बर्मी, वो भी वहाँ पर जाया करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों की इनमें बहुत
बड़ी आस्था थी। और वहाँ पर एक सामुदायिक रसोई भी चलती थी, जो कि फुतू का मतलब होता है बिना मांगी खैर, ठीक है, कोई खैरात नहीं दे मांगते नहीं थे, अगर जिसकी जितनी श्रद्धा होती थी वो वहाँ पर दे दिया करता था, और जो कि सुबह से लेकर देर रात तक चला करती थी। उसके बाद जो एक और बहुत फेमस सूफी है बेटा, उनका नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी जो दरगाह है वो अजमेर में। ये सबसे पूजनीय संत माने जाते हैं और गरीब नवाज के नाम से भी जाने जाते हैं। कहते हैं जो सबसे पहला सुल्तान जो इनकी दरगाह पर गया था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और वहाँ पर जो इमारत बनवाई थी, सबसे पहले जो इमारत बनवाई गई थी उनकी दरगाह पर, तो वो बनवाई गई थी गियासुद्दीन खलजी के द्वारा। और जो अकबर था, उन्होंने भी जब गीतों के माध्यम से उनको इनकी दरगाह के बारे में पता चला तो वो वहाँ पर गए, और जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए, कभी अपनी मनोकामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, नई जीत का आशीर्वाद देने के लिए वे वहाँ पर 14 बार गए थे। अब बात करते हैं बेटा सूफी और राज्य के बारे में। जो सूफी थे वो उनका जीवन बहुत ही सादगी और सरल होता था, इसलिए वो अपने आप को हमेशा सत्ता से दूरी बनाए रखते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अगर राज्य उनको कोई भूमि दान में देना चाहता था या फिर कोई खैरात देता था तो वो मना कर देते थे, वो मना नहीं करते थे, वो उसको ले लेते थे। लेकिन उसको संजो कर रखने की बजाय वो महफिलों पर खर्च कर दिया करते थे, कपड़ों पर खर्च कर दिया करते थे, या फिर जो वहाँ पे खाना चलता था, लंगर चलता था, उस पर खर्च कर दिया करते थे। और क्योंकि लोग इनकी चमत्कारिक शक्तियों पर विश्वास करते थे तो इसीलिए जो शासक वर्ग भी थे वो लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए उनके पास जाया करते थे। हालांकि हमें कई बार राज्य और सूफियों के बीच में एक तनाव भी देखने को मिलता था, क्योंकि सूफियों को लगता था कि वे राज्य से ऊपर हैं और राज्य को लगता था कि वे सूफियों से ऊपर हैं। तो इसलिए हमें कई बार ऐसा देखने को मिला या सुनने को मिला कि उनके बीच में एक तनाव सा बना रहता था। लेकिन फिर भी जो राजा थे वो लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए इन पर विश्वास वगैरह रखते थे, और मरने के बाद जो अपनी कब्र थी वो भी कहते थे कि मेरे मरने के बाद मेरी जो कब्र है वो सूफी संत की दरगाह के पास में ही बनाई जाएगी। अब बेटा हम इसमें बात करते हैं तीन जो हमारे इसमें पढ़ेंगे, हमारे कबीरदास जी, नानक जी और मीराबाई के बारे में। कबीरदास जी के पद आपने सुने होंगे, कबीर के दोहे आपने सुने होंगे बेटा। कबीर सामाजिक चेतना के एक ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों का डटकर विरोध किया, ठीक है। उनकी जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे, जो उनमें बुराइयाँ थी, वो उसका खुलकर विरोध करते थे, इसलिए उनको सामाजिक चेतना के कवि भी कहा जाता है कि उन्होंने देखा था कि समाज में जो बुराइयाँ थी, छुआछूत था, डटकर उन्होंने उसका विरोध किया। हिंदुओं को भी फटकार लगाई, मुसलमानों को भी फटकार लगाई। जैसे उन्होंने हिंदुओं को फटकार लगाते हुए कहा था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पिसा खाए संसार। इसी तरह मुसलमानों को भी फटकार लगाते हुए कहते थे कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इसीलिए उन्होंने जो भी बुरी चीज़ें देखी उस समय समाज में, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, उन्होंने उसका खुलकर विरोध किया था। हालांकि उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं, उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन मरने के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी वाणियों को संकलित किया और उसे कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया है। और कबीर को भक्ति की राह दिखाने वाले उनके गुरु थे बेटा रामानंद जी। अब जान लें थोड़ा सा कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में भी, कि कहते हैं इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन लोक लाज की वजह से उसने उन्हें लहरतारा नामक तालाब में छोड़ दिया था, जहां नीमा और नीरू नाम के जो जुलाहे थे उनको वो मिले। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से उसका लालन पोषण किया था। और बड़े होकर कबीरदास जी ने भी अपने उसी व्यवसाय को अपना लिया था। कबीरदास जी का ये कहना था कि जो सत्य है वही अलग है, ठीक है, अलग है, अदृश्य है, निराकार है, और जाति प्रथा को वे नहीं मानते थे। और हिंदू और मुसलमानों के
में व्याप्त जो अंधविश्वास थे उन्होंने उनका खुलकर विरोध किया। बहुदेवतावाद का उन्होंने विरोध किया था। मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया था। उनका यही मानना था कि हमें सच्चे तरीके से, सच्चे मन से ईश्वर का सिर्फ जाप करना चाहिए। हम ईश्वर को मंदिर और मस्जिद में ढूंढते रहते हैं, वो हमें नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं बेटा हम सिख धर्म के संस्थापक थे जो बाबा गुरु नानक के बारे में भी। गुरु जो नानक थे, ऐसा माना जाता है सिखों के जो 10 गुरु थे उनमें जो सबसे सर्वप्रथम गुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। बचपन से इनका मन भी पढ़ाई वढ़ाई में नहीं लगा, व्यवसाय में नहीं लगा, इनका विवाह कर दिया था, इनके 2 बेटे हुए, फिर भी इनका मन नहीं लगा था और वे दूर दराज की यात्राएं करते थे, लोगों को संदेश उपदेश देते रहते थे। गुरु नानक ने भी बेटा निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उनका ये कहना था कि ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापक है, और जो मूर्ति पूजा है, छुआछूत है, जाति प्रथा है, वो उन सब बातों को स्वीकार नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी मानने से इनकार कर दिया था। इनका कहना था कि निरंतर सिमरन करना, नाम स्मरण करना ही हम उस रब तक पहुँचने का एक तरीका है। कहते हैं कि अलग अलग रागों में अपने जो उपदेश थे वो गाया करते थे, और जो इनका शिष्य था मर्दाना, वो रबाब बजाकर इनका साथ देता था। अब प्रश्न यहाँ ये आता है कि क्या गुरु नानक जी किसी नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे? तो इसका जवाब है बेटा नहीं, गुरु नानक जी किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके मरने के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आप को हिंदू और मुसलमानों से अलग कर लिया था और अपनी संगत के कुछ नियम निर्धारित कर दिए थे। जो 5वें गुरु थे अर्जन देव बेटा, उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया, जिसमें हमने पढ़ा था कि कबीरदास जी और जो अंगद जी हैं उन सब की रचनाएं इसमें शामिल थी। उसके बाद जो सिखों के 10वें गुरु हैं, अंतिम गुरु, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने सिखों को संगठित किया और उन्हें खालसा में परिवर्तित कर दिया। खालसा का अर्थ होता है बेटा पवित्रों की सेना, और सिखों के लिए 5 प्रतीक भी निर्धारित कर दिए थे, जैसे केश, कृपान, कच्छ, कड़ा, कंघा, यानी जो सच्चा सिख है ये उसकी 5 निशानियां होती हैं। और उन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया और उसका नाम रख दिया गुरु ग्रंथ साहिब। अब बात करते हैं बेटा हम मीराबाई की। मीराबाई जो कि एक राजपूत राजकुमारी थी, जिसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया था, लेकिन उसने कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था। सबसे बड़ी जो उनकी विशेषता है भक्ति की वो ये कि बेटा उनकी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति हम देखने को मिलती है। और जो दूसरी बात थी, जो इनके गुरु थे उनका नाम था बेटा रैदास, यानी जिसको हम रविदास भी कहते हैं, जो कि एक चर्मकार थे। तो उन्होंने उस समय के जो सामाजिक नियम थे उन सबको उन्होंने चुनौती दी, और ये विधवाओं के सफ़ेद वस्त्र धारण करके, सन्यासियों के जोगिया वस्त्र धारण करके इधर से उधर घूमती रहती थी और कृष्ण की भक्ति के गीत गाया करती थी। आज भी राजस्थान और गुजरात के जो लोग हैं वो इनके भक्ति गीत को बड़े चाव से सुनते हैं। तो बेटा ये था आपका पाठ भक्ति, सूफी व परंपरा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।